Sentence connectors. Sentence connectors are the words which join two sentences, word or phrases together. Sentence connectors are the words. सेंटेंस कनेक्टर्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं विच ज्वाइन टू सेंटेंसेस, मतलब जो ज्वाइन करते दो, जो कि जोड़ते दो सेंटेंसेस को, वर्ड्स को और फ्रेजेस को एक साथ वो जोड़ते हैं। सेंटेंस कनेक्टर वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों, शब्दों या शब्द समूहों को जोड़ते हैं। मतलब सेंटेंस कनेक्टर जो होते हैं वे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, दो वाक्यों को, शब्दों को या शब्द समूह को आपस में जोड़ते हैं। सेंटेंस कनेक्टर को ही सेंटेंस लिंकर या कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब सेंटेंस कनेक्टर्स को ही हम लोग सेंटेंस लिंकर भी बोलते हैं और कंजंक्शंस भी बोलते हैं। अब सेंटेंस कनेक्टर को कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। राम एंड सीता आर गुड फ्रेंड्स। तो राम एंड सीता, ये जो दो वर्ड्स है उसको कौन जोड़ रहा है, एंड। तो यहाँ पे सेंटेंस कनेक्टर्स कौन हो गया, एंड। तो राम एंड सीता के बीच में ये जो एंड है वो सेंटेंस कनेक्टर होगा। सीता इज़ ब्यूटीफुल बट रीता इज़ अगली, ये दो सेंटेंस है। सीता इज़ ब्यूटीफुल बट रीता इज़ अगली, तो ये जो दो सेंटेंस है उसको कौन जोड़ रहा है, बट। गिव मी अ पेन और अ पेंसिल, मुझे एक पेन या पेंसिल दो। तो ये जो दो वर्ड है पेन और अ पेंसिल, तो ये दोनों को और जोड़ रहा है। ही स्पोक लाउडली एंड क्लियरली, वो बहुत ही लाउडली और क्लियरली बोलता है। तो लाउडली और क्लियरली के बीच में क्या है, एंड। तो ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। तो इसमें जो भी है एंड, बट और एंड, ये जो है चारों हम लोग का क्या हो गया, सेंटेंस कनेक्टर्स। एज, सिंस, वाइल, देन, जस्ट बिकॉज, अंटिल, बिकॉज, ये कुछ सेंटेंस कनेक्टर्स है। ऐसे सेंटेंस कनेक्टर्स और भी बहुत सारे, बट अभी आपके सिलेबस पे यही दिया हुआ है। अभी हम लोग इतना करते हैं, उसके बाद और भी कुछ जो इम्पॉर्टेंट होंगे वो हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग का एज, इन द वे इन विच, अफेक्ट विच, मतलब कि जो एज है उसका यूज़ हम लोग सेंटेंस में किस तरह से, किन किन जगहों पे कैसे करते हैं। तो बहुत जगह सेंटेंस का यूज़ जो होता है वो जैसा कि के अर्थ में होता है, जैसे इन द वे इन विच, अफेक्ट विच। तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉन्ट डू एज यू से, तो इसमें है आई वॉन्ट डू एज यू से, तो मैं, इसका मतलब हो गया कि मैं नहीं करूँगा एज यू से, जैसा कि तुम कहते हो। मैं नहीं करूँगा जैसा कि तुम कहते हो, तो यहाँ पे जो एज है उसका मतलब क्या निकल रहा है, जैसा कि। फिर सी डिड एज आई वॉन्टेड हर टू डू, सी डिड, उसने किया, एज, जैसा कि, आई वॉन्टेड हर टू डू, जैसा कि मैं उससे करवाना चाहता था। तो आपको ये सेंटेंस देख के समझना पड़ेगा कि जो एज है उसका वहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, जैसा कि। और हम लोग देखते हैं एज का और यूज़। सेकेंड है हम लोग का बिकॉज, तो बिकॉज मतलब क्योंकि के अर्थ में भी होता है। तो इसमें इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई कुड नॉट कम एज माई फादर वॉज नॉट एट होम, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ पाया, एज, तो यहाँ पे एज का मतलब हो जा रहा है क्योंकि, माई फादर वॉज नॉट एट होम, क्योंकि मेरे पापा घर पे नहीं थे। मैं नहीं आ पाया क्योंकि मेरे पापा घर पे नहीं थे। उसके बाद सेकेंड है हम लोग का आई कैन नॉट बाई दिस बुक नाउ एज आई हैव नो मनी, आई कैन नॉट बाई दिस बुक, मैं ये बुक नहीं खरीद सकता अभी, एज, क्योंकि, आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो इन दोनों में एज का मतलब क्या निकल रहा है, क्योंकि। अब नेक्स्ट देखते हैं, एज का यूज़ बहुत जगह सिंस और क्योंकि के लिए भी होता है। तो यहाँ पे जो एज है वो सेंटेंस में सबसे पहले यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, एज आई हैव नो मनी आई कैन नॉट बाई दिस बुक नाउ, तो इसमें हो गया एज आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई कैन नॉट बाई दिस बुक, तो क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं ये बुक नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पे जो क्योंकि है एज है ना, वो पहले यूज़ हो जा रहा है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है, एज माई फादर वॉज इल, क्योंकि या फिर चूँकि माई फादर वॉज इल, मेरे पापा जो है वो बीमार थे, आई हैड टू स्टे एट होम, इसलिए मुझे घर पे रहना पड़ा। तो यहाँ पे एज जो है वो पहले यूज़ हो रहा है और इसका मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि।
एक लास्ट यूज़ है एज का, एज, वाइल, व्हेन, जिस समय या जब, मतलब वाइल का जो यूज़ होता है उसका सेंटेंस में मीनिंग निकलेगा जिस समय या जब। आई सो हर एज सी कॉम्ड हर हेयर, मैं उसे देखा एज, जिस समय सी कॉम्ड हर हेयर, जिस समय वो अपना बाल बना रही थी। तो इसमें हो गया कि जो एज है वो उसका मतलब क्या निकल रहा है, जिस समय या जब। सिंस, एज, बिकॉज, क्योंकि, चूँकि, मतलब सिंस का मतलब बहुत जगह सेंटेंस में एज या बिकॉज होता है। सिंस आई हैव नो मनी आई कैन नॉट बाई दिस बुक नाउ, सिंस, क्योंकि आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई कैन नॉट बाई दिस बुक नाउ, इसीलिए मैं ये बुक अभी नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पे जो सिंस है इसका मतलब हो रहा है क्यों, क्योंकि। सिंस it is a very crucial time for all of us, we have to fight with it together, since, क्योंकि it is a very crucial, अभी का जो टाइम है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है for all of us, हम लोग सभी के लिए। we have to fight with it together, हम लोग को इससे, हम लोग को साथ में मिलके इस टाइम से हम लोग को लड़ना है। सेकेंड है हम लोग का सिंस फ्रॉम द टाइम व्हेन, मतलब सिंस का यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में उसका मतलब निकलेगा फ्रॉम द टाइम व्हेन, मतलब जब से। जैसे कि आई हैव नॉट हेard एनी न्यूज़ अबाउट हिम सिंस आई लास्ट मेट हिम, तो यहाँ पे हो गया आई हैव नॉट हेard एनी न्यूज़ अबाउट हिम, मतलब मैंने उसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं सुना, सिंस, जब से, आई लास्ट मेट हिम, जब से मैं लास्ट बार उससे मिला हूँ। तो यहाँ पे जो सिंस है उसका मतलब हो रहा है जब से। तो हम लोग देखिए कि यहाँ जो फर्स्ट वाला जो सिंस है दो, तो उसमें दोनों में इसका मतलब निकल रहा है क्योंकि, और यहाँ पे सिंस का मतलब हो जा रहा है जब से। तो ये आपको सेंटेंस देख के पता करना होगा कि किस सेंटेंस में सिंस का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट हम लोग का वाइल, वाइल, व्हेन या जब। वाइल इज़ यूज इन कॉन्टीन्यूस टेंसेज, बहुत जगह वाइल का जो यूज़ होता है वो कॉन्टीन्यूस टेंसेज में होता है, जहाँ पे एस आर एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, या फिर वॉज वेयर वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, मतलब जहाँ पे आई एन जी फॉर्म होता है। जैसे द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग वाइल इट वॉज रेनिंग, बच्चे खेल रहे थे वाइल इट वॉज अ रेनिंग, जब बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे वाइल जो है उसका मतलब हो रहा है जब, और ये जो है वो कॉन्टीन्यूस टेंस में वाइल का यूज़ हुआ है। वाइल आई वॉज गोइंग टू द मार्केट आई कैम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, तो यहाँ पे हो रहा है वाइल आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, जब मैं मार्केट जा रहा था, आई कम अक्रॉस, तो यहाँ पे कैम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से मिलना, इसका मतलब आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। कैम अक्रॉस का मतलब हो गया संयोग से मिलना। तो जब मैं मार्केट जा रहा था, आई कैम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने पुराने दोस्त से संयोग से मिला। सेकेंड यूज़ है हम लोग का वाइल का वेयर एज, इसका मतलब होता है जबकि। तो इसमें मोस्ट ऑफ अ पीपल हैव टेकन दिस पैंडमिक सीरियसली वाइल सम आर स्टिल मेकिंग फन ऑफ इट, तो वेयर एज मतलब जबकि, यहाँ पे जो वाइल का यूज़ होगा उसका मतलब होगा जबकि। सम ऑफ पीपल्स हैव टेकन, मतलब बहुत सारे जो पीपल हैं, बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टेकन दिस पैंडमिक सीरियसली, ये जो बीमारी, महामारी जो है उसको बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, वाइल, जबकि सम आर स्टिल मेकिंग फन ऑफ इट, लेकिन बहुत लोग जो है इसका मजाक बना रहे हैं। अब सेकेंड है हम लोग का इंडिया वांट्स पीस वाइल चाइना वांट्स वॉर, तो इसमें हो गया इंडिया वांट्स पीस, इंडिया जो है वो शांति चाहता वाइल, जबकि चाइना वांट्स वॉर, जबकि जो चाइना है वो वॉर चाहता है। तो यहाँ पे दोनों पे जो वाइल है उसका मतलब हो गया जबकि। नेक्स्ट है हम लोग का देन, एज अ सेंटेंस कनेक्टर देन यूज फॉर कंपेयर, मतलब सेंटेंस कनेक्टर के रूप में हम लोग देन का यूज़ हमेशा कंपेयर करने के लिए करते हैं। देन का यूज़ सेंटेंस कनेक्टर के रूप में कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद उस क्लाउज के साथ जिसमें तुलना की गई होती है, मतलब हमेशा जो एडजेक्टिव और एडवर्ब के पास जो क्लाउज होता है उसमें हम लोग देन का यूज़ कंपेयर के लिए करते हैं, मतलब दो चीज़ों को कंपैरिजन करने में देन का यूज़ किया जाता है। देन का प्रयोग अदर के बाद भी होता है, मतलब अदर जो वर्ड है उसके बाद भी बहुत जगह देन का यूज़ किया जाता है। ही इज़ बेटर देन यू, वो तुमसे बेटर है, तो यहाँ पे दोनों में कंपेयर हो रहा है, तो हम लोग देन का यूज़ कर रहे हैं। सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन सीता, वो सीता से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे भी हम लोग देन का यूज़ करें फॉर अ कंपैरिजन। आई लाइक नो अदर बॉय देन मोहन,
तो यहाँ पे अदर वर्ड आया, उसके बाद हम लोग देन का यूज़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो देन है उसका यूज़ अदर के लिए, मतलब अदर वर्ड्स के बाद हो रहा है। तो ये तीनों जो देन है वहाँ हम लोग को हमेशा ये ध्यान में रखना होगा, इसका यूज़ हमेशा कंपैरिजन के लिए होता है।